कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। घट भीतर ही सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो, ध्यान धरो। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, दिल द्वार लखो तन में अपने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, दिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ी चलो, श्रुति जोड़ी चलो धुन धारण में। श्रुति जोड़ी चलो धुन धारण में। ये यत्न कहे सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। पदावली। घट भीतर ही सत संतों ने। घट भीतर ही सत संतों ने। पच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। पच केंद्रन पे पांचों बजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती। सूरत तन में कहे संतों ने। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती। सूरत तन में कहे संतों ने। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। घट भीतर ही सत संतों ने। सत संतन की सत युक्ति यही, यही से भवबंधन दूर सही। सत संतन की सत युक्ति यही, यही से भवबंधन दूर सही। होता में ही शंका न रही, होता में ही शंका न रही। सत सत्य कहा सत संतों ने। होता में ही शंका न रही। सत सत्य कहा सत संतों ने। जीव उद्धार का द्वार, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा। जीव उद्धार का द्वार पुकार
ओंकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, घट भीतर ही सत संतों ने, घट भीतर ही सत संतों ने, घट भीतर ही सत्संतों ने। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा, तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर तेरा, तुझको सौंपता
क्या लागेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सदगुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री राम प्रवेश बाबा, कलाकार बंधुओं, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्म स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप स्तुति प्रार्थना के बाद योग के संबंध में पाठ श्रवण कर रहे थे, पश्चात संतवानियों को भी सुन रहे थे। योग से तात्पर्य है आंतरिक योग, आंतरिक साधना, ध्यान। और आंतरिक योग करने के पहले हमें लगता है कि अंतःकरण की शुद्धि परमावश्यक है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, जब तक अंतःकरण पवित्र निर्मल नहीं होगा, तब तक आंतरिक साधना में आगे बढ़ पाना कठिन है। और जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, जिनका अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है, परमात्मा उन्हीं को पहले मिलते हैं। क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना। दूसरे जगह भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनका अंतःकरण निर्मल है, उन्हीं से योग होगा। वही आंतरिक साधना कर पाएंगे और वही साधक, वही भक्त परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, वही जीवन मुक्त हो पाएंगे, उन्हीं को मुक्ति मिलेगी। जैसा कि बाबा कबीर के शब्दों में हम आप सुनते ही रहते हैं, जीवत ही करो आशा, जीते जी उस परमात्मा को प्राप्त करो, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करो। तो मैं कह रहा था, सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि, और जो
सीधे साधे लोग होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये योग, ध्यान पढ़े लिखे लोगों से ही होगा। कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ध्यान कैसे करेंगे, हमसे साधना कैसे होगी। तो मैं कहता हूं, ध्यान करने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए बहुत बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, बहुत कथा प्रवचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम हनुमंत लाल जी से कहने की कृपा की है, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन प्रथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन। हे पवन तनय, उस अंतर की ज्योति को पाने के लिए, परमात्मा के विभूति रूप बिंदु को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्ञान, बहुत कथा, कीर्तन, प्रवचन की जरूरत नहीं है। यदि तुम उस दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, परमात्मा के विभूति रूप बिंदु को देखना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं बैठकर साधना करो, ध्यान करो, अंतर की ज्योति की खोज करो। तो जो निर्मल मन वाले मानव हैं, जो सीधे साधे हैं, जो भोले भाले हैं, सबसे पहले साधना करने पर, भजन करने पर उन्हीं को मुक्ति मिलती है, उन्हीं को परमात्मा मिलते हैं, वही जीवन मुक्त हो पाते हैं। एक कथा हमें याद आती है, वृंदावन की सच्ची घटना है। वृंदावन में एक बालक, उसका नाम भोंदू। जो लोग कहते हैं कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, तो मैं सुना देना चाहता हूं कि भोंदू भी बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, आश्रम में रहता, गुरुजी की सेवा करता। सेवा क्या मिली? गैया चराने को। गैया चराता, गाय को खिलाता। लेकिन जब भी गुरुदेव प्रवचन देते, जब भी गुरु महाराज प्रवचन देते, तो भोंदू गुरु महाराज के प्रवचन को खूब भक्ति भाव से सुनता, खूब ध्यान से सुनता। एक दिन गुरु महाराज कह रहे थे कि भगवान भांडीर वन में गैया चराने आते हैं। भगवान भांडीर वन में गैया चराने आते हैं और भगवान का ऐसा ऐसा रूप है, ऐसा स्वरूप है। इस तरह से गुरुदेव भगवान का वर्णन करते। भोंदू सुन सुनकर बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, हमें भी भगवान को देखना है। क्या सचमुच में भगवान ऐसे होते हैं? भोंदू ने निश्चय किया कि आज मैं भी गैया चराने भांडीर बन जाऊंगा। भोंदू गाय खोलता है, कलेवा बांधता है और गैया को हाँकता हुआ भांडीर वन की ओर निकल पड़ता है।
भांडीर वन पहुंचने के बाद भोंदू भगवान को खोजने लगता है। भगवान नहीं मिले। भगवान जब नहीं मिले तो भोंदू सोचने लगा कि लगता है कि मुझ में कुछ ना कुछ खोट है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है, इसीलिए भगवान हमसे नहीं मिले। भोंदू वहीं एक वृक्ष के नीचे दिन भर प्रतीक्षा करता रहा। संध्या हो गई, भगवान नहीं आए, पर भोंदू आज दिन भर भूखा प्यासा रहा, भोजन भी नहीं किया। सारा भोजन भोंदू पोटली से निकालकर गैया को खिला देता है। दूसरे दिन फिर जल्दी जल्दी गुरुदेव के सत्संग सुनकर जल्दी जल्दी तैयार होता है और गैया को लेकर भोंदू उधर भांडीर वन की ओर चल पड़ता है। और मार्ग में, पूरे मार्ग में यह विचार करता हुआ जा रहा है कि आज हमें भगवान के जरूर दर्शन होंगे, आज हमें भगवान जरूर मिलेंगे, आज तो हमें भगवान निश्चित रूप से दर्शन देंगे। विचार करता हुआ, भगवान का चिंतन करता हुआ भोंदू भांडीर वन पहुंचा। और जैसे ही भांडीर वन में पहुंचा तो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर बीत गया। भोंदू भगवान के विरह में, भगवान के दर्शन की प्यास में भोंदू आंसू बहाने लगा कि हे प्रभु, गुरुजी ने तो कहा था कि आप भांडीर वन में गैया चराने आते हो। गुरुजी, हमारे गुरुजी कभी भी असत्य नहीं बोलते। और गुरुजी ने जब कहा है, गुरुजी ने जब बताया है, तो फिर आते क्यों नहीं, आप मिलते क्यों नहीं? हे प्रभु, मुझ में यदि कोई दोष है, दुर्गुण है, अवगुण है, तो उसे क्षमा करो। भोंदू कहने लगा, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। हे प्रभु, हमारे दोष दुर्गुणों को मत देखो। हे प्रभु, एक बार हमसे मिलो। ऐसे ही कुछ कहते कहते भोंदू बहुत व्याकुल होकर रोने लगा, भगवान के विरह में आंसू बहाने लगा। और जब भोंदू बहुत रोने लगा, उसी समय भोंदू क्या देखता है, सामने से गैया का झुंड, गाय का झुंड, और ऐसी ऐसी सुंदर गायें जिसके सींग सोने चांदी से जड़ित हैं, खुर में भी चांदी, खुर भी चांदी से मढ़े हुए, बहुत स्वस्थ मस्त अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाय। भोंदू ने जैसे ही गाय को देखा तो भोंदू सोचने लगा कि इतनी सुंदर सुंदर गाय को आज तक हमने कभी देखा नहीं। और ये गाय और किसी की नहीं, ये गाय भगवान की ही हो सकती है, ये गैया कन्हैया की ही होगी। भोंदू सोचने लगा, गैया तो दिख रही हैं, लेकिन कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहा है। भोंदू गौर से देख रहा है, ख्याल से देख रहा है, तो देखता क्या है, गैया आगे आगे गाय के चरणों से धूल उड़ रही है और सबसे पीछे कन्हैया बांसुरी बजाता हुआ आ रहा है।
जैसे जैसे दिव्य रूप के गुरुदेव ने वर्णन किए थे, भोंदू ने देखा सचमुच में भगवान का वैसा ही दिव्य रूप, भगवान के उस सौंदर्य, माधुर्य, दिव्य रूप के दर्शन कर भोंदू प्रसन्न हो गया। लेकिन फिर मन में सोचता है कि उनसे तो हमारा कोई परिचय है नहीं, उनसे हमारी कोई जान पहचान तो है नहीं, वो हमारे पास क्यों आएंगे? मैं छोटा मोटा आदमी, हाँ, छोटा मोटा काम करने वाला, गाय चराने वाला, गोबर फेंकने वाला, घास काटने वाला, वे हमसे क्यों मिलेंगे? उनसे हमारा कोई परिचय भी नहीं, कोई जान पहचान भी नहीं, हमसे क्यों मिलेंगे? लेकिन मन ही मन प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, हे भगवान, आपका हूं, एक बार आपसे मिलने की इच्छा है। हे प्रभु, एक बार हमसे जरूर मिलना। इस तुच्छ दास, इस भोले भाले भक्त से जरूर मिलना। मैं भी आपका भक्त हूं, मैं भी आपका पुजारी हूं प्रभु। ऐसा कह भी रहा था, मन ही मन आंसू भी बहा रहा था, भोंदू रो रहा था, भोंदू रो रहा था। और इतने में ही भगवान शीघ्रता से तुरंत भोंदू के पास पहुंच गए और भोंदू के गले में हाथ डालकर भगवान पूछते हैं, अरे तुम रो क्यों रहे हो? पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहे हो? जैसे ही भोंदू ने देखा कि भगवान मेरे गर्दन पर हाथ रखकर अपने शरीर में लगाकर, शरीर से लगाकर भगवान स्वयं पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? भोंदू और जोर जोर से रोने लगा और हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, हे कन्हैया, गुरुजी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि भगवान गैया चराने आते हैं, सचमुच में आप आ गए। मैं यही सोचकर रो रहा था कि पता नहीं भगवान हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं छोटा मोटा व्यक्ति, गैया चराने वाला, छोटा मोटा काम करने वाला, अनपढ़, गवार, पता नहीं भगवान हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। भगवान पूछते हैं, भगवान पूछते हैं कि अच्छा तू ये बता कि तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? जैसे भगवान ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो भगवान के दर्शन कर, भगवान से मिलने के बाद वो भोला भाला भक्त भोंदू अपना नाम भी भूल गया कि मेरा नाम क्या है। बात बिल्कुल सत्य है। जब भगवान के अनायास अचानक किन्हीं को दर्शन हो जाए तो वो तो सचमुच में सब कुछ भूल जाएगा। शरीर को भूलेगा, संसार को भूलेगा, सगे संबंधियों को भूलेगा, सब कुछ, दुनिया की सारी बातों को वो भूल जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर भगवान पूछ रहे, तूने नाम नहीं बताया, तेरा नाम क्या है? तब भोंदू अपने आप को संभाला और भोंदू कहता है कि कन्हैया, गुरुजी हमें भोंदू भोंदू कहते हैं। हाँ, मैं भोला भाला हूं, इसलिए
प्रेम से गुरुजी हमें भोंदू कहते हैं। और जैसे भोंदू ने कहा कि मेरा नाम भोंदू है, तो भगवान जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगे। अरे तू भोंदू है, तेरा नाम भोंदू है, तू भोंदू है। भोंदू कहता, हाँ कन्हैया मेरा नाम भोंदू है। हाँ भगवान मेरा नाम भोंदू है। अच्छा तू गुरुजी के पास से आया? हाँ आश्रम से, मंदिर से। हाँ कुछ खाने पीने को लाया है? भोंदू कहता कि हाँ भगवान जी, गुरुजी रोटी, मिर्च और अचार रोज मेरे लिए बंदवा देते हैं, भंडारी देता है। यही रोटी, मिर्च और अचार, रोटी, मिर्च और गुड़, यही है। भगवान कहते हैं भोंदू मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खिला। भोंदू पोटली खोलता है और भगवान के सामने परोसना शुरू कर देता है। भगवान प्रेम से पाने लगते हैं। जितना भोजन भोंदू लेकर आया था, लगभग सारा भोजन भगवान खा गए। जब एक टुकड़ा, रोटी का एक टुकड़ा बचा, तो भोंदू कहता है अरे कन्हैया, मैं भी तो सुबह से भूखा हूं, कल भी मैंने भोजन नहीं किया, कल से मैं भूखा हूं, मुझे भी तो भूख लगी है। तो भगवान ने रोटी छोड़ दी, उसी टुकड़े को भोंदू खाता है, प्रसन्न होकर आश्रम आता है। गुरुजी का सत्संग चल रहा था, गुरुजी प्रवचन दे रहे थे और भोंदू गुरुजी के पीछे बैठ गया। गुरुजी आज भी भगवान के रूप स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भोंदू सुन सुनकर भावुक होकर, भाव विभोर होकर आंसू बहा रहा है, रो रहा है, लेकिन भीतर से प्रसन्न है और किसी से कुछ कह नहीं रहा है, किसी से बता नहीं रहा है कि आज हमें भगवान मिले, आज हमें भगवान के दर्शन हुए, किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है। भोंदू मन में ये सोच रहा है कि आज हमें भगवान मिले हैं, गुरुजी को, गुरु भाइयों को तो रोज मिलते होंगे, और हमें आज भगवान मिले हैं, इसलिए किसी से कुछ बता नहीं रहा है। फिर दोपहर के समय में बहुत सारी सामग्री लेता है, भोजन सामग्री, भोजन पोटली में बांधता है। भंडारी ने शिकायत कर दी गुरुजी से कि गुरुजी भोंदू कितना खाता है, जितनी सामग्री लेकर जा रहा है गैया चराने, बहुत सारी सामग्री बांध लिया है। गुरुजी ने भोंदू को बुलाया, अरे भोंदू तू इतने राशन का क्या करता है? श्री सद्गुरु इतने राशन का क्या करता है? क्या तू इतना राशन खाता है? भोंदू कहता, ना गुरुदेव, मैं इतना राशन नहीं खाता, फिर इतना राशन, इतना भोजन कौन करता है? तो भोंदू कहता है, गुरुजी आपने ही तो कहा था कि भांडीर वन में भगवान गैया चराने आते हैं, सो मैं रोज अब भांडीर वन जाता हूं और रोज कन्हैया आता है गैया चराने, और जो मैं भोजन ले जाता हूं कन्हैया भी खाता है, उनके ग्वाल बाल सखा भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, ये सारा भोजन मैं अकेले थोड़ी ना खाता हूं। गुरुजी ने पूछा, अच्छा भगवान आते हैं वहां? हाँ। तो गुरुजी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं? भगवान देखने में कैसे लगते हैं? भोंदू कहता है कि गुरुजी भगवान का चेहरा बहुत सुंदर है,
हाँ, कमल पुष्प के जैसे, खिले हुए पुष्प के जैसे, उनका नेत्र कमल के जैसा, घुंघराले बाल और सर पर मुकुट धारण करते हैं और मुकुट में मोर पंख लगा हुआ रहता है। गुरुजी ने पूछा, अच्छा ये बता कि भगवान कान पर किस तरह का कुंडल धारण करते हैं? वो कुंडल सोने का है या चांदी का, हीरे का है या मोती का? भोंदू कहता, ना गुरुजी, वो कुंडल ना तो सोने का है ना ही चांदी का है। भगवान तो पुष्प का कुंडल कान पर धारण करते हैं। तो गुरुजी ने पूछा कि एक कान पर कुंडल धारण करते हैं कि दोनों कान पर? गुरुजी बढ़िया से पूछ रहे हैं कि क्या इसने सचमुच में भगवान के दर्शन किए हैं? भोंदू कहता, ना गुरुजी, एक ही कान पर एक ही पुष्प के कुंडल कभी इस कान पर कभी उस कान पर धारण करते हैं। अब तो गुरुजी को विश्वास होने लगा कि सचमुच में इसने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं, अच्छा ये बता। गुरुजी मन में सोचने लगे कि यदि इसने भगवान के चरण का ठीक ठीक वर्णन कर दिया, ठीक ठीक बता दिया, तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि सचमुच में इसने भगवान के दर्शन किए हैं। गुरुजी पूछते हैं, अच्छा भोंदू ये बता, भगवान का चरण देखने में कैसा लगता है? तो भोंदू कहता है कि गुरुजी, भगवान के चरण बिल्कुल लाल लाल है। हाँ, गुलाब के पुष्प के जैसे लाल लाल चरण हैं। और क्या है चरण में? तो भोंदू वर्णन करते करते रोने लगा। गुरुजी, भगवान के चरण में शंख, चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह हैं और जहां जहां भगवान के चरण पड़ते हैं वहां वहां शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह बन जाते हैं। इतना सुनते ही गुरुजी बिल्कुल, गुरुजी की समाधि लग गई और गुरुजी आंख बंद कर, भावुक होकर, भाव विभोर होकर रोने लगे, रोने लगे। भोंदू कहता है, गुरुजी आप क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं गुरुजी? गुरुजी रोते रोते कहते हैं, अरे भोंदू, तुम्हें भगवान दर्शन देते हैं, तुझसे भगवान मित्रता करते हैं, भगवान तुम्हारे मित्र बन गए हैं, तुम्हारे सखा बन गए हैं। भोंदू, जब भगवान तुम्हारे मित्र बन गए हैं तो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। भोंदू ने कहा, हाँ जरूर मानेंगे गुरुजी। तो गुरुजी ने रोते हुए कहा कि क्या तू अपने मित्र को, क्या तू अपने भगवान, क्या तू अपने मित्र कन्हैया को यहां आश्रम तक, मंदिर तक ला सकते हो? भोंदू बिना विचारे, बिना सोचे समझे भगवान को वचन दे देता है, गुरु महाराज को वचन दे देता है कि गुरुजी जरूर लाऊंगा कन्हैया को, मैं अपने सखा को, अपने भगवान को जरूर लाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि आज जब शाम को गैया चराते हुए वापस आऊंगा तो भगवान को लेकर ही आऊंगा। भोंदू से गुरुजी कहते हैं, ठीक है। और आज गुरुजी भोंदू के ऊपर बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। गुरुजी भंडारी से कहते हैं, ये जितना भोजन लेना चाहता है, जितना भोजन प्रसाद लेना चाहता है, उससे कई गुना अधिक इसको पोटली में बांध कर दे दो।
भंडारी ने दे दिया। भोंदू आज प्रसन्न है, खुश है कि गुरुजी ने आज ढेर सारा भोजन दिया है। कन्हैया भी खाएगा, ग्वाल बाल सखा भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, और जो बचेगा वो सब गैया को खिला दूंगा। भोंदू बहुत खुश है, प्रसन्न है। भोंदू वहां से निकला, भांडीर वन जैसे ही पहुंचा, भगवान ग्वाल बाल सखा के संग गैया लेकर वहां पधारे। और पहुंचते ही भगवान कहते, अरे भोंदू, क्या तू भोजन लेकर आया है, रोटी लेके आया है? भोंदू कहता, हाँ भगवान, हाँ कन्हैया, मैं भोजन लेकर आया, जल्दी खिला, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी खिला। भोंदू भोजन निकालकर परोसने लगा, परोस रहा है। भगवान प्रेम से भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। भोंदू धीरे से कहता है कि कन्हैया, मेरी एक विनती है, मेरी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो, क्या इच्छा है, बोलो। भोंदू कहता है कि भगवान जी, गुरुजी की तरफ से एक प्रार्थना है, विनती है। गुरुजी ने कहा है कि तुम अपने मित्र कन्हैया को आश्रम लेके आना, और मैंने गुरुजी को वचन भी दे दिया है, तुमसे बिना पूछे मैंने वचन दे दिया है, क्या तुम आश्रम चलोगे? भगवान कहते हैं कि भोंदू, हमें केवल तुमसे मतलब है, हम केवल तुमसे प्रेम करते हैं, हम केवल तुमसे मित्रता करते हैं, हमें किसी भी गुरुजी वुरुजी से कोई मतलब नहीं, किसी महंत महात्मा साधु सन्यासी और गुरुजी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम किसी गुरुजी के पास नहीं जाते। जैसे ही भगवान ने कहा कि हम किसी गुरुजी के पास नहीं जाते, श्री सद्गुरु किसी गुरुजी के पास हम नहीं जाते, तो भोंदू ने कहा कि अच्छा, गुरुजी का खाते हो और गुरुजी के ही पास नहीं जाओगे? भोंदू तुरंत वो भोजन भाजन जितना जो भी कुछ था वो सब समेट कर पोटली में बांध लिया, और भोजन प्रसाद, जिस भोजन प्रसाद को भगवान ग्रहण कर रहे थे, वो बचा हुआ भोजन भी भोंदू समेट लेता है। वो जूठन प्रसादी भोजन जो था वो भी समेट लेता है। और भोंदू कहता कि सुन, ये तेरे मुख में जो ग्रास है वो ग्रास भी निकाल के दे दे, क्योंकि जो खा रहे हो वो भी गुरुजी का दिया हुआ है। जब तुम्हें गुरुजी से कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हें गुरुजी के पास जाना ही नहीं है, तुम्हें गुरुजी से मिलना भी नहीं है, तो तुम गुरुजी का क्यों खाओगे? वो भी मुख से निकाल और रख दे। भगवान कहते हैं, अरे भोंदू, तू इतना नाराज हो गया? अरे हम तो तुमसे प्रेम करते हैं, तू भोला भाला है, सीधा साधा है, तेरा अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, तू निश्चल निष्कपट है, इसलिए मैं तुझसे मिलने आता हूं। मैंने तो केवल इतना कहा कि हमें किसी गुरु से मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है, तो इतना नाराज क्यों हो रहा है? भोंदू कहता है कि सुन, यदि तुम्हें मेरे गुरुजी के पास जाना है, चलना है तो चल, और नहीं चलना है तो फिर आज के बाद इस भांडीर वन में कभी भी तुम गैया चराने मत आना, कभी भी गाय चराने मत आना। भगवान ने कहा कि मैं तो गैया चराने आऊंगा, रोज आऊंगा, रोज गैया चराऊंगा यहां आके, मैं यहां से कहीं नहीं जाता। तो भोंदू कहता है कि तुम नहीं जाते तो मैं यहां से चला, मैं चला, मैं इस भांडीर वन में कभी नहीं आऊंगा, और ना ही तुम कभी हमसे मिलने आना, और ना मैं तुमसे कभी मिलने आऊंगा।
ऐसा कहता हुआ भोंदू सभी गाय को हाँकना शुरू कर दिया और हाँकता हुआ वहां से निकल पड़ा। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं और भगवान अपने भक्त से मिले बिना, अपने प्रेमियों से, प्रेमी भक्तों से मिले बिना रह नहीं सकते। भोंदू जैसे ही वहां से निकला भगवान व्याकुल हो गए। भगवान आवाज देते रहे, अरे भोंदू रुक जा, तू इतना नाराज मत हो। अरे तेरे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, तुझसे मिले बिना, तुझे देखे बिना, तुझसे बातें किए बिना मैं नहीं रह सकता। ए भोंदू रुक, मेरी बात तो सुन। भोंदू कुछ भी नहीं सुन रहा है, गाय को हाँकता हुआ वहां से आगे जा रहा है, निकल रहा है। भगवान आवाज देते रह गए, भोंदू नहीं रुका। जब भोंदू बहुत दूर चला गया, संध्या का समय, गाय के चरण से धूल उड़ रही है। जब भोंदू का दिखना बंद हो गया, गैया तो आगे जा रही, गाय भी नहीं दिखने लगी, भोंदू भी नहीं दिखने लगा। और जब भोंदू नहीं दिखने लगा तो भगवान भोंदू को देखने के लिए व्याकुल हो गए और भगवान व्याकुल होकर दौड़ पड़े। दौड़ते हुए भगवान छलांग लगाकर भोंदू के कांधे पे चढ़ गए और भोंदू के सर पर अपना दोनों हाथ रखकर उसके सर को पकड़कर भगवान कहने लगे, अरे भोंदू तू इतना नाराज हो गया। भोंदू कुछ नहीं बोल रहा है, भोंदू जा रहा है, भगवान कांधे पर बैठे हुए हैं, भोंदू चुपचाप जा रहा है। भगवान कहते, अरे भोंदू तू नाराज मत हो, अब तो मैं तेरे कांधे पे हूं, अब तू जो कहेगा वह सब कुछ मैं करने को तैयार हूं। भोंदू तू नाराज मत हो, अरे तेरे बिना हम नहीं रह पाएंगे, तुझसे मिले बिना, तेरे भोजन प्रसाद को खाए बिना हम नहीं रह पाएंगे। इस तरह से जब भगवान कहने लगे तब भोंदू कहता है, ऐसी बात है तो क्या तू मेरे गुरुजी के पास चलेगा? भगवान कहते हैं कि हाँ, अब तू तो जो कहेगा वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। भोंदू प्रसन्न हो गया। गुरुजी, संध्या हो गई है, गुरुजी देख रहे हैं विलंब हो रहा है, गुरुजी देख रहे हैं कि अभी तक भोंदू नहीं आया, ना भोंदू आया, ना गाय आई, ना भगवान आए। गुरुजी दर्शन की प्यास में आंसू बहाने लगे कि हे प्रभु, हमारे शिष्य को मिले, हमारे चेले को आपने दर्शन दिया, हमें कब दर्शन दोगे? दर्शन की प्यास में गुरुजी आंसू बहाने लगे। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। गुरुजी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इतने में ही क्या देखते हैं, गुरुजी ने देखा कि सभी गायें चरकर आ रही हैं, सभी गायें आश्रम परिसर में प्रवेश कर गईं। पीछे गाय के चरण से धूल उड़ रही है और गाय के पीछे गुरुजी ने देखा भोंदू आ रहा है। और फिर गुरुजी ने क्या देखा कि भोंदू अकेले नहीं, भोंदू तो भगवान को, साक्षात भगवान को अपने कांधे पर बिठा कर लेते हुए आ रहा है। इस दृश्य को गुरुजी ने जैसे ही देखा,
गुरुजी प्रसन्न हो गए। भोंदू गुरुजी के पास पहुंचता है और गुरुजी भगवान को नहीं, गुरुजी आज भोंदू के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत लेट गए। भोंदू ने देखा कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। भोंदू कहता है कि ए भगवान जी, देख रहे हो गुरुजी क्या कर रहे हैं, जल्दी नीचे उतरो। तेरे कारण गुरुजी हमें प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए जल्दी नीचे उतरो। भगवान उतर नहीं रहे हैं। तब भोंदू अंत में कहता है कि भगवान जी, एक कन्हैया, यदि तुम नीचे नहीं उतरोगे तो मैं उठा के तुम्हें पटक दूंगा। जैसे ही भोंदू ने कहा पटक दूंगा, तो भगवान समझ गए कि भोला भाला है, कुछ भी कर सकता है। तो भोंदू भगवान झट से भोंदू के कांधे से नीचे छलांग लगाते हैं और भगवान गुरुजी के सामने खड़े हो जाते हैं। गुरुजी भगवान को नमन करते हैं, वंदना करते हैं और भगवान अभय दान देते हुए फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और भोंदू अब और सवेरे जल्दी शीघ्रता से तैयार होकर उस भांडीर वन में गैया चराने जाता, क्योंकि भगवान के साथ उसे इतना आनंद मिलता, इतना स्नेह मिलता, इतना प्रेम मिलता कि अब उसका कहीं भी जी नहीं लगता। मंदिर आश्रम में मन नहीं लगता, गुरुजी के पास भी मन नहीं लगता, अब तो भगवान के संग ही उसे मन लगता। और एक दिन ऐसा हुआ कि भोंदू, वह भक्त बालक भोंदू भगवान के संग गैया चराने गया। और गैया चराने गया तो फिर वापस गुरुजी के पास आश्रम नहीं आया और गैया चराते चराते भगवान के संग ही भगवान के साथ परम धाम को चला गया। लोग कहते हैं कि योग करने के लिए, ध्यान करने के लिए बहुत कुछ की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि के लिए मंत्र का जप खूब श्रद्धावंत होकर करना चाहिए। मनः त्रायते इति मंत्र, मंत्र को गुरु प्रदत्त जो भी मंत्र मिला है उस मंत्र को खूब तन्मय होकर, अनन्य भाव से, श्रद्धावंत होकर जपना चाहिए। तो क्या होगा, आपका मन शुद्ध होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और जैसे ही अंतःकरण निर्मल होगा वैसे ही आपका मन योग में, आंतरिक साधना में लग जाएगा। हम आप सुन रहे थे, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवतीह भो, योगोपि ज्ञानहीनस्तु नोक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानम च योगम च मुमुक्षुरदृढ़मभ्यसेत्। योग से तात्पर्य है आंतरिक साधना, दृष्टि की दोनों धारों को एक करना। और जैसे ही साधक दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है, वैसे ही भीतर में साधक को परमात्मा के विभूति रूप तेजोमय बिंदु का दर्शन हो जाता है। और आगे एक और सूक्ष्म साधना रह जाती है, वह नादानुसंधान की क्रिया है। नादानुसंधान, बहुत लोगों को लगता होगा ये दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया केवल हमारे गुरुदेव ही करते थे, गुरुदेव ने ही केवल ये आंतरिक साधना की है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए, जितने संत महापुरुष हुए, सभी लोगों ने साधना को की है, सभी लोगों ने अंत साधना की है, सभी लोगों ने ध्यान किया है। और स्वयं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे। उन्होंने भी गुरु दीक्षा ली,
गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण कर उनसे युक्ति सीखकर उन्होंने भी साधना की, उन्होंने भी ध्यान किया। और वही जब ध्यान करते थे तो क्या अपने स्वरूप का ध्यान करते थे, अपने रूप का ध्यान करते थे? नहीं, वे भी गुरु मंत्र का जप करते थे और गुरु मूर्ति का ध्यान करते थे, ध्यान करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी ध्यान करते थे। इसी सत्संग योग में गुरुदेव ने लिखने की कृपा की है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। महर्षि व्यास लिखते हैं, लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जगकर अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते और ध्यान करने पर उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? श्री सद्गुरु रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? राम प्रवेश बाबा, रोम रोम प्रसन्नता से कब खिल उठता है? हाँ, एक ऐसा साधक, एक ऐसा भक्त, एक ऐसा ध्यानी ध्यान से जगा और ध्यान से जगने के बाद बहुत खुश है, प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। उससे कुछ ऐसी वैसी बातें कह दीजिए, फिर भी वो प्रसन्न है, खुश है, चेहरे पर प्रसन्नता की झड़ी लगी हुई है। इसका मतलब यह है कि उसे ध्यान में बहुत कुछ मिल गया है, भीतर उसे बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है, इसलिए वो प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। बाबा कबीर कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इशारा कर दीजिएगा। ब्राह्म मुहूर्त में जगकर भगवान ध्यान करते और भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है कि जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त नहीं देखा, जिन्होंने जगकर ब्राह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान नहीं किया, वे सीधे ही कहते कि जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को कभी भी नहीं देख सकते। श्री सद्गुरु जिन्होंने ब्राह्म मुहूर्त नहीं देखा, अर्थात जो ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भजन नहीं करते, जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान नहीं किया, वे ब्रह्म को कभी नहीं देख सकते। और ध्यान के लिए सबसे उत्तम समय, वैसे तो ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, एकांत में बैठकर कभी भी आप भजन कर सकते हैं, लेकिन महापुरुषों ने कहने की कृपा की कि सबसे बढ़िया समय, सबसे बढ़िया मुहूर्त, सबसे उत्तम समय ध्यान का ब्राह्म मुहूर्त। क्यों? इसलिए कि ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त का जो समय होता है, वह समय, उस समय का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। और मैं तो कहूँगा जो ध्यान नहीं करते हैं वो ब्राह्म मुहूर्त में जगकर हाथ मुंह धोकर घूमें, टहलें, सड़क पे नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो छत के ऊपर ही या
घर के आंगन में ही घूमे, परमात्मा का चिंतन करे, और उस समय उसे ऐसा लगेगा जैसा कि स्वर्ग में देवता लोगों को आनंद मिलता है, सुख मिलता है। उस समय उस मानव को ऐसे ही सुख का अनुभव होगा। आप ब्राह्म मुहूर्त में जगकर, जो ध्यान नहीं करते हैं, वे घूमे फिरे, परमात्मा का चिंतन करें, हाँ, उस समय जगकर आप देखिए आपको कितना आनंद लगेगा, कितना सुख मिलेगा। आप करके देखिए, जग कर देखिए ब्राह्म मुहूर्त में। तो ब्राह्म मुहूर्त का वातावरण बिल्कुल शांत रहता है। उस समय आप जब भजन करेंगे तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना तो आपके बच्चे, ना घर के कोई सदस्य, ना ही आपके कोई सगे संबंधी, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा, क्योंकि उस समय संसार के सभी लोग, जो संसारी लोग हैं, वे सोए रहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। उस समय संसार के विषयी लोग, संसार के भोगी लोग खा पी कर आराम से खर्राटे बजा के सोए हुए रहते हैं। उस समय कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। आप निश्चिंत होकर खूब बढ़िया से भजन कर सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हम थके रहते हैं और उस समय हमसे उठा नहीं जाता, थकान रहती है, हम कैसे जगेंगे, कैसे बैठकर भजन करेंगे, हमारी नींद पूरी नहीं होती है। ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ कि आप खूब मेहनत करते हैं, खूब काम धाम करते हैं, फिर भी आप जगिए। आप साधक हैं, आप गुरु भक्त हैं, आपको साधना करनी है, आपको ध्यान करना है, आप जगिए। और उस समय जगकर, हाथ मुंह धोकर, पवित्र आसन बिछाकर बैठकर ध्यान कीजिए। फिर लगे कि थकान हो रही है, शरीर में आलस्य आ रहा है, तो आप ध्यान भजन करते हुए ध्यान करिए। जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठिए, फिर आप लेट जाइए। लेकिन अर्धरात्रि के बाद या अर्धरात्रि में जगकर जरूर ध्यान करिए, जरूर ध्यान करिए। तो मैं कह रहा था कि भगवान स्वयं ध्यान करते थे। उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ध्यान कैसे करना है? तो भगवान कह सकते थे कि मेरे रूप स्वरूप को देखो, मेरे मूर्ति का ध्यान करो। भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है? भगवान कहते हैं शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रुतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर, पवित्र स्थान, यहाँ मैं घर में रह रहा हूँ नवीन जी के यहाँ, प्रवीण जी के यहाँ, तो यहाँ मैं घर के अंदर मैंने देखा बहुत पहले से ही बहुत सुंदर बढ़िया मंदिर बना हुआ है। तो हमें लगता है मंदिर में केवल पूजा पाठ का काम होता है, धूप दीप दिखाने का, भजन पूजन का काम होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर से बढ़िया और कहीं कोई पवित्र स्थान हो ही नहीं सकता है। इसलिए
उसी पवित्र मंदिर में बैठकर आप ध्यान करिए। भगवान कह रहे हैं पवित्र स्थान में बैठो और पवित्र आसन पर बैठो। जैसे तैसे आसन पर बैठेंगे, जैसे तैसे बिस्तर पर बैठकर भजन करेंगे, भजन नहीं बनेगा, भजन में मन नहीं लगेगा। शरीर अपवित्र, बिस्तर अपवित्र, सब कुछ अपवित्र, और बैठते हैं भजन के लिए और बाद में कहते हैं महाराज जी भजन में मन नहीं लग रहा है, ध्यान में मन नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा? ध्यान कोई आसान काम नहीं है, ध्यान कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई तमाशा नहीं है कि जैसे तैसे भी करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, ध्यानी को चाहिए, साधक को चाहिए कि अपने आप को यम नियम में रखे। गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, ध्यान यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। जिस योग के संबंध में सुन रहे थे, यह योग, यह अंत साधना यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। और यम नियम क्या है? भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। साधक का आहार विहार, विहार मतलब रहनी गहनी, उनका चलना फिरना, सोना जगना, उठना बैठना, जो भी कुछ है वह सब कुछ सम्यक होना चाहिए। साधक ना तो अधिक बोले, अधिक बोलेगा तो पता नहीं मुख से क्या निकल जाए, इसलिए साधक को कम बोलना चाहिए, बहुत कम, जितना जरूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। उससे आपके भीतर एनर्जी, शक्ति बनी रहेगी। बहुत बोलने से शक्ति का क्या होता है? नाश होता है। हाँ, बहुत बोलिए, बहुत बोलिए, लगातार आधे घंटे तक आप बोलते रहिए और उसके बाद एकांत में बैठकर आप चिंतन करिए, अपने शरीर पर आप ध्यान दीजिए, तो आपको लगेगा कि बहुत थकान जैसा, फ्रस्ट्रेशन जैसा ऐसा लगेगा आपको। इसलिए साधक को कम बोलना चाहिए और उसका आहार भी कम होना चाहिए। जो सचमुच में भजन करने वाले साधक हैं, भक्त हैं, उनका भोजन अपने आप कम हो जाता है। जिनका भोजन अधिक होगा उनका भजन अपने आप कम हो जाएगा, भजन घट जाएगा। भोजन बढ़ेगा, भजन घटेगा, और जैसे ही भजन बढ़ेगा उसका अपने आप भोजन घट जाएगा, भोजन कम हो जाएगा। क्योंकि साधक खाने के लिए नहीं जीता है, वो तो जीने के लिए खाते हैं कि हमारा शरीर चलता रहे और हमसे साधना होती रहे। आहार विहार, संसार के जो विषय हैं, विषय संसार के जो भोग हैं, इसे औषधि के तरह सेवन करना चाहिए। यदि इस विषय को, संसार के विषयों को आपने आहार के जैसे लेना शुरू कर दिया तो फिर ये विषय आपके शरीर में विष का, जहर का काम करेगा। क्योंकि महर्षि व्यास कहते हैं भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। विषय वो
एक संत जी किसी के घर में गए। अब 2-3 लोग मिलकर भोजन बना रहे थे, तो एक माई ने भोजन में नमक डाल दी। फिर दूसरी माई थोड़ी देर के बाद आई, वो भी नमक डाल दी। चौथी आई, वो भी नमक डाल दी। आप बता सकते हैं भोजन का क्या हाल हुआ होगा? संत जी को परोस कर दिया और संत जी तो जैसे ही एक कौर लिए तो उनको बिल्कुल नमक नमक जैसा लगा। तो संत जी कुछ नहीं बोले। संत जी उसमें पानी डाल डाल के तो पा लिए, लेकिन जैसे ही गृहपति के पास बाद में भोजन गया और जैसे ही एक कौर खाया तो उसने थाली उठाई और घुमाकर भोजन को फेंक दिया। हाँ, अरे तुम लोगों ने भोजन बनाया है कि ये जहर बनाया है? हाँ, वो गुस्से में गया और किचन से वो नमक का जो डब्बा था वही उठाया और उठा के फेंक दिया। ये नमक बहुत बुरी चीज है, ये नमक बहुत बेकार चीज है। अरे इतना नमक, नमक बुरी चीज नहीं है, नमक गलत नहीं है, उसका प्रयोग करना नहीं आया। श्री सद्गुरु उसका प्रयोग करना नहीं आया। उसी तरह से विषय आवश्यक है, लेकिन विषय को औषधि के जैसे सेवन करे। यदि विषय को भोजन के जैसे, आहार के जैसे, पेट भरने के जैसे यदि सेवन करेगा तो वही विषय जहर का काम करेगा और शरीर में बहुत तरह का रोग हो जाएगा। हाँ, आप चले थे ध्यान करने, साधना करने, और घुटने में दर्द, कमर में दर्द, नस में दिक्कत होने लगी, गर्दन में, तमाम रोग शरीर में घर कर जाता है। और साधक अब साधना क्या करेगा? अब दिन रात शरीर के पीछे लगा हुआ है, यहाँ इलाज वहाँ इलाज, बस इसी में लगा रहता है। हो गई साधना, हो गया योग। योग करने के लिए साधक का सब कुछ सम्यक होना चाहिए, तभी साधना होगी, तभी ध्यान होगा। भगवान आगे कहते हैं उद्धव जी से, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान कहते हैं साधक पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे या सिद्धासन में बैठे, लेकिन लोग कहते हैं महाराज मेरे घुटने में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, हम पद्मासन में नहीं बैठ सकते, हम सुखासन में नहीं बैठ सकते। ठीक है, आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, सुखासन में नहीं बैठ सकते, आप भजन तो कर सकते हैं। तो साधक कहता है कि कैसे भजन करेंगे, जब बैठ ही नहीं पाएंगे तो भजन कैसे करेंगे? तो परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की है कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो। आलस्य आलस्य आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही मारिको। आलस्यम ही मनुष्यानाम। मैं आज भोर में गया था सुभाष जी के घर, तो मैंने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। बाद में उधर जब खटपट की आवाज हुई तो माता जी खोजने आई, फिर भी नहीं, मैं नहीं मिला उनके घर में। मैं उनके घर में ही हूं, मैं मिला नहीं। फिर जब मैं नहाने लगा तब माता जी दौड़ के आई कि आपको तो मैं खोजने आई थी, मैंने आवाज सुनी आपकी तो मैं खोजने आई, लेकिन आप मिले नहीं। हाँ, मिले नहीं। बाद में सुभाष जी आए, आप आवाज नहीं दिए। हाँ, आप आए कैसे? माता जी पूछने लगी कि आप कैसे आए, गेट तो बंद है, दोनों गेट बंद है, आप आए कैसे? मैंने कहा आ गया मैं।
परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से बचते रहो। क्यों? आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। मानव का यदि कोई सबसे बड़ा शत्रु दुश्मन है तो मानव का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकता। आलसी आदमी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में आलस्य का मानव को त्याग करना चाहिए और जीवन आलस्य रहित होना चाहिए। तभी आप संसार के कार्य में या परमार्थ के कार्य में आप आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। भगवान कहते हैं शमम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। हम आप जो योग की बातें सुन रहे थे, ये असली योग है, ये असली योग है। दृष्टि की दोनों धारों को एक करना। गुरुदेव की वाणी में नोकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली। जैसे ही साधक दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है, भीतर में तेजो में बिंदु को देखता है, प्रकाश में बिंदु का दर्शन, फिर झिलमिलाता हुआ प्रकाश, कई रंगों के प्रकाश का दर्शन। और अधिक साधना करने पर साधक को पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। और साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। नादानुसंधान की क्रिया करने पर यह जीव उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और यही परमात्मा को जानने का, जीवन मुक्त होने का, आवागमन के चक्र से छूटने का, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के चक्र से छूटने का यही उपाय है। लेकिन लोग कहते हैं कि अन्य संप्रदाय में इस तरह की कहीं कोई साधना नहीं है, उधर केवल नाम जपने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है। अन्य संप्रदाय के भी जो आचार्य हुए, ऋषि हुए, संत हुए, उन्होंने भी बाद में अंत साधना की, उन्होंने भी ध्यान किया। और ध्यान के बिना कल्याण होने वाला नहीं है। यदि शैल समम पापम वस्तुर्णम बहुयोजनम ध्यानात् पापानि नश्यन्ति ध्यानन मोक्षम च विन्दति ध्यानात् प्रसीदति हरिः ध्यानात् सर्व साधनम। परमात्मा को पाने का यह सबसे उत्तम साधन है ध्यान। अर्जुन बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और अर्जुन भगवान से कहता है कि हे केशव, हे माधव, ये तो बहुत आसान तरीका है, इस क्रिया को तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। हम आपको इस आवागमन के चक्र में न आना पड़े। इस आवागमन के चक्र के दुख से मुक्त होने के लिए, बचने के लिए सभी लोगों को ध्यान निश्चित रूप से करना चाहिए। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, किसान हूँ, या जो भी, हमारे पास समय नहीं है। टाल मटोल मत करिए। टाल मटोल करने में आपका समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। बीत गए दिन भजन बिनारे बाल अवस्था खेली गवायो जब जौवन तब मान घनारे। समय बीतता जा रहा है। बचपन खेल में बीत गया, जवानी बिल्कुल
हाँ, खाना पीना सो जाना, समय बीत गया मौज मस्ती करने में। और बुढ़ापा जब आता है तो शरीर में रोग ग्रसित भय सकल तनारे, शरीर में बहुत तरह के रोग हो जाते हैं और फिर भजन में नहीं बैठ पाते, भजन नहीं कर पाते। इसलिए जब आपका शरीर स्वस्थ है, जब तक आपके शरीर में शक्ति है, ताकत है, उसी समय आप समय निकाल कर संसार के कार्यों को करते हुए समय बचा कर थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बैठकर भजन करना चाहिए। इसी में यह मानव जीवन सफल और सार्थक होगा। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन पूज्या माता जी के वर्षी के अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन रखा गया। उनके सुपुत्र गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री नवीन जी, प्रवीण जी, कितने भाई? नवीन जी और प्रवीण जी, हाँ, दोनों भ्राता मिलकर पूज्या माता जी की याद में उनके आत्म शांति के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए यह सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन दोनों सुपुत्रों ने मिलकर आयोजित किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वद्यते श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो पूज्या माता जी के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, माता जी जहाँ कहीं भी होंगी, गुरुदेव अपने चरण शरण में लगाकर रखने की कृपा करेंगे, अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। क्योंकि माता जी भक्तिन थी और भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। तो गुरुदेव